हेलो एवरीवन, मैं नीतू वत्स एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीतू वत्स पर आपके लिए क्लास 6 चैप्टर 2 एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स लेकर आई हूँ। उसका पार्ट 1 में हम लाइंस के बारे में और लाइन सेगमेंट और रे के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। देखिए, पहले मैं आपको एंगल का कुछ बेसिक करा दूंगी, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन हम अपना बुक से करेंगे। तो सबसे पहले एंगल जो है उसके बारे में हम बेसिक करेंगे और हमारे स्टूडेंट युवराज वत्स है जो कि हमारे साथ पढ़ेंगे एंगल्स का। ओके युवराज? हाँ, देखिए एंगल्स, सबसे पहले बेसिकली हम बात करते हैं व्हाट इज एंगल। युवराज, दिस इज एंगल। देखिए क्या होता है, जो एंगल होता है वो कैसे फॉर्म्ड होता है, एक एंगल कैसे फॉर्म्ड होता है युवराज? जब जो दो रेज होती हैं, ठीक है, जो ये दो रेज है ये कैसे एक कॉमन पॉइंट, इनका जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जब ये दो रेज कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे जो ये हमारा ये जो फॉर्म्ड हो रहा है ये हमारा एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, जो एंगल है हमारा टू रेज से फॉर्म्ड हो रहा है और ये देखिए ये रेज का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ठीक है, ये रेज का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से ये फॉर्म्ड हो रहा है। अब क्या होता है कि दो रेज के बीच में जो ये स्पेस होता है ये हमारे एक एंगल को फॉर्म करता है। तो बेसिकली दिस इज द एंगल, ये हमारा एक एंगल है। और एंगल में क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं एंगल्स की, ये रेज से बनता है तो इनको हम एक और नेम बोलते हैं आर्म्स, इनको हम बोलते हैं आर्म्स। ठीक है, ये एंगल की क्या हो गई है, आर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हम बोलते हैं, जो दो रेज है जो एंगल फॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है उन्हें हम बोलते हैं युवराज क्या, आर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास एंगल्स की दो आर्म्स है, कौन कौन सी, कैसे लिखेंगे हम आर्म्स को, BC एंड BA, जिन दो रेज से वो फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो हमारी आर्म्स हो गई हैं। और जो एंगल जहां पर एक कॉर्नर होता है, मतलब जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है रेज का, उसको हम बोलते हैं एंगल। जो होता है मतलब जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है रेज का, उसको हम बोलते हैं एंगल। जब वहां पर एंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको, वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, तो जो ये B पॉइंट है ये है हमारा एक एंगल का वर्टेक्स और ये है हमारी आर्म्स। अब एंगल में और क्या होता है, अब मेन ये है कि जो एंगल है, एंगल को हम कैसे लिखते हैं, उसका नेम हम कैसे मेंशन करते हैं, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे, हम इस एंगल का नेम कैसे लिखेंगे हम इसका, देखिए ये एंगल कहां पर बन रहा है, ये बन रहा है हमारे वर्टेक्स B पर, तो हम इस एंगल को लिखेंगे एंगल B। इसका क्या नेम है, एंगल B। और एक एंगल को हम 3 वेज से लिख सकते हैं, एक एंगल को हम 3 वेज से उसका नेम लिख सकते हैं। कैसे, पहला तो जहां पर वो बन रहा है मेन वर्टेक्स पर, तो एंगल B हो गया। दूसरा देखिए ये दो रेज हमारी हेल्प कर रही है इसे बनाने, तो हम इसका नेम लिख सकते हैं ABC, एंगल ABC, या फिर CBA। बस आपने ये याद रखना है कि एंगल में हमारा जो है वो इस यहाँ पर B पर जो है ये फॉर्म्ड हो रहा है, B पर बन रहा है, तो इसलिए ये जो B है वर्टेक्स का पॉइंट है ये सेंटर में ही होना चाहिए हमेशा। इसको अगर हमने ऐसे लिख दिया CAB तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जो भी जहां पर भी जिस वर्टेक्स पे जिस पर बन रहा है वो हमारा सेंटर में होना चाहिए नेम। ठीक है, तो ABC और दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं, CBA, CBA। ये एंगल को लिखने का हमारे पास एक एंगल को लिखने के वेज होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि वर्टेक्स और जो हमारे पास ये है एंगल है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं नेम। देखिए जैसे BQC। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ द गिवन एंगल, तो हम कैसे लिखेंगे युवराज, आप बताएंगे मुझे। यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्टेक्स, Q। वेरी गुड। हियर ये हमारा जो पॉइंट है जहां से रेज स्टार्ट होती है उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारा वर्टेक्स। तो Q
क्या है हमारा वर्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आर्म्स क्या है? जो आर्म्स है मैंने आपको बताया था, जो रेज है हमारी वो हम उनको हम क्या कहते हैं? आर्म्स। तो क्या हो गया हमारी जो आर्म्स है युवराज, क्या होंगी? बी। आर्म्स में लिख देती हूँ, आर्म्स होगी हमारी, हाँ जी बोलो। बी और सी। बी और सी। आर्म्स। आर्म्स आर्म्स होगी हमारी क्यू बी यस और क्यू सी। वेरी गुड। आर्म्स होंगी हमारी क्यू बी, इनिशियल पर्सन में क्यू बी, मतलब जिससे एंगल फॉर्म हो रहा है, एक तो इससे फॉर्म हो रहा है, एक इससे, तो क्यू बी और एक हमारी हो जाएगी क्यू सी। ये हमारी दो हो जाएंगी आर्म्स। ठीक है, अब इस एंगल को अगर हम नेम मेंशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 वेज से हम लिख सकते हैं एक एंगल को। तो कैसे? सबसे पहले मेन एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? एंगल क्यू, जो हम इसका पहला नेम लिखेंगे। दूसरा, और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं युवराज? एंगल बी। एंगल बी क्यू एंगल बी क्यू सी। कैसे लिखेंगे? बी क्यू सी। जहां पर बन रहा है ये हमारा सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, बी क्यू सी या फिर सी क्यू बी। सी क्यू बी, ये एक एंगल को लिखने के हमारे डिफरेंट 3 वेज हो गए। ठीक है, अब हम इसमें आगे करते हैं कि जो हमारे टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उससे पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि बहुत सारे हमारे लाइव ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, लाइव एग्जाम्पल्स, जिसमें हम देखिए कि एंगल फॉर्म हो रखा होता है। अब मैं एग्जाम्पल ही लूं, जैसे कि हमारी अगर हम बात करें कि जैसे ये हमारा हैंड है, ठीक है, अगर मैं ये हैंड को इस तरीके से कर लेती हूँ, ठीक है, ये स्ट्रेट रखिए, तो ये हमारी क्या हो गई? देखिए ये हमारी हो गई आर्म्स। ठीक है, रेज, और ये जो यहाँ पर ये हुआ, ये एंगल फॉर्म्ड हो गया यहाँ पर एक। ठीक है, तो हमारे हम बोले तो ये वर्टेक्स हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन। दिस इज द आर्म एंड दिस इज द अदर आर्म, दीज आर द 2 आर्म्स, और ये एक एंगल फॉर्म्ड हो गया। देखिए अब जैसे जैसे एंगल आर्म ज्यादा ओपन होती जाएंगी, ऐसे ऐसे एंगल का क्या होता जाता है कि एंगल एक्सटेंड होता चला जाता है, बढ़ता चला। जैसे एंगल इतना अगर ओपन है, इट मीन्स यहाँ पर ये वाला एंगल, और अगर ज्यादा करूंगी तो एंगल ज्यादा मतलब वो हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है एंगल, और ये एक्यूट एंगल। ठीक है, अब बात करें तो ये एंगल और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर एंगल ऐसे था, कम था, ये एंगल बढ़ा और एक्सटेंड हुआ और हो गया, एंगल यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसी बात करें तो अगर जैसे कोई बुक है, ठीक है युवराज एक मुझे बुक दीजिए, जैसे कोई बुक है, ठीक है, अगर हम बुक को ओपन करते हैं, बुक इस तरीके से हमने बुक को खोला, इस तरीके से हमने ओपन किया, ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर जो एंगल है बुक, यहाँ पर जो एंगल है वो छोटा एंगल फॉर्म हुआ है, उसके बाद हमने इस तरीके से और ओपन किया, एंगल और बढ़ गया, ऐसे किया और एंगल बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से एंगल और बढ़ता चला जाएगा। कोई बुक और नोटबुक दे दो, बुक नोटबुक कुछ भी, तो वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एंगल है वो हमें पता चल जाएगा देख के कि ये एंगल हमारा एक्सटेंड होता जा रहा है। जैसे ये एक बुक है, ठीक है, अब अगर मैं इस बुक को इतना ओपन करती हूँ, ठीक है, तो देखिए ये हमारी बुक मैंने ओपन की, ये मेरे 2 आर्म्स हो गई हैं, ठीक है, और ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। धीरे धीरे जैसे मैंने बुक और ओपन की, एंगल और एक्सटेंड हो गया और एंगल बढ़ गया, एंगल और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे आर्म्स इसकी खुलती जा रही है, एंगल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और फिर इसको मैं अगर ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये एंगल ये इस तरीके से कंप्लीट एंगल में कन्वर्ट होता चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे होते हैं डेली लाइफ में जो एंगल फॉर्म करते हैं। जैसे आपने सीजर्स देखी होंगी, सीजर में क्या होता है, जैसे सीजर इस तरीके से होती है, ठीक है, तो सीजर ये देखो, ये भी जो सीजर है, ये 2 आर्म्स है, ये भी एक एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि जो, हाँ, अब जैसे हम इसको ही देख लें, ये पिन देख लीजिए, ठीक है, अब ये पिन क्या है, अगर हम इसको ऐसे करें, एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ये इसके 2 एक तरीके से देखिए, ये 2 रेज हैं और ये एक एंगल फॉर्म्ड हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जांपल्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में जो एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की, कि जो एंगल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एक स्ट्रेट एंगल। ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। जैसे अब हमारा हैंड बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, अब
मैं लिख देती हूँ उधर स्ट्रेट एंगल, दिस इज स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास इस तरीके से, वो हो रहा है, ये है 90 डिग्री एंगल, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये हमारा है 90 डिग्री एंगल। इसको 90 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल देखिए किस टाइप से, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल वही जो मैंने अभी आपको आर्म्स का एग्जाम्पल दिया, अगर हम स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल, अगर हम स्ट्रेट रखते हैं तो ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अगर हम बात करें इस तरीके की, ये तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, ये क्या है, स्ट्रेट रखो थोड़ा, 90 डिग्री, इसको ये 90 डिग्री एंगल बन गया है, इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल। और अगर मैं 90 से इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये हमारा एक्यूट एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमारा स्ट्रेट एग्जाम जो 90 डिग्री एंगल है वो हमारा राइट एंगल होता है। अब एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अगर बात करें हम, तो जो 90 डिग्री से लेस देन होगा वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारा जो होगा वो 90 डिग्री से लेस देन होगा, 40, 50, 60, 30, 20, 90 डिग्री से वो लेस होना चाहिए। मींस जो इससे अंदर अंदर जो भी आएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल। इज इट क्लियर युवराज? ठीक है, वो हमारा एक्यूट एंगल हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से अगर हमें कोई भी एंगल दिखता है, हम एंगल्स को देख के भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी अगर हमें फिगर दिखा दी जाती है, अगर वो इस तरीके से स्ट्रेट है तो हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अगर वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में आ रही है, इस तरीके से आ रही है ऐसे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। और अगर वो उसकी लाइन स्ट्रेट है, अगर वो इस तरीके से है कि 90 से इस तरीके की तरफ झुकी हुई है, मींस ये 90 हो गया, 90 से इधर कोई कुछ भी आएगा तो वो हमारा एक्यूट में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और एक होता है कंप्लीट एंगल। वो कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 डिग्री, जो पूरा एक सर्कल होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कंप्लीट एंगल। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन, डू यू नो अबाउट द ऑब्ट्यूज एंगल? यस। ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो जितने भी हमारे एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे और 180 से लेस देन होंगे वो हमारे कौन से होंगे, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, वो हमारे कौन से होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। एक बार मैं आपको इसको इस तरीके से लिख के दिखा देती हूँ सारा। देखिए, सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल लेस देन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल विच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, ठीक है, वो हमारा कौन सा होता है, राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद आता है हमारा, अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस देन होगा। ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेटर देन, जो भी एंगल होगा हमारा, जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90 से ग्रेटर और 180 से लेस देन। क्या होगा युवराज, वो 90 से ग्रेटर एंड लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद आता है एक हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है,
कितने डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल? 180. 180 डिग्री. एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल. अच्छा, अब एक एंगल ऐसा भी होता होगा जो 180 से तो ग्रेटर होता होगा पर 360 से लेस देन होता होगा, तो ऐसे एंगल, उस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है. अब हमारे पास एक एंगल आता है जो 180 से ग्रेटर होगा. देखिए यहाँ पे 180 की लाइन, उससे ग्रेटर होगा 360 से लेस देन. वो हमारा होता है ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180, लेस देन 360. उसको हम कौन सा बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल. उस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है. वो एंगल हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. अब जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल. जो 360 डिग्री का होता है पूरा कंप्लीट, उसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल. आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ एंगल समझ आ गए होंगे. एक्यूट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, लेस देन 180 डिग्री होगा. एग्जैक्टली 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, 180 से ग्रेटर और 360 से लेस देन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल. और एग्जैक्टली जो 360 का होता है उसको हम बोलते हैं अपना कंप्लीट एंगल. ये टाइप्स ऑफ एंगल मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि जब हम आगे बुक से क्वेश्चन करेंगे तो आगे ये टॉपिक हमारा आएगा और आपके लिए इसीलिए थोड़ा सा अवेयर होना आपको जरूरी है ताकि हम आगे हमें कोई परेशानी ना हो जब हम क्वेश्चंस करें.